Hi guys, I hope you all are very well. Now in previous video we have seen exercise 1.1 with solution. Now today I am going to discuss the introduction for exercise 1.2. 1.2 का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। तो 1.2 जो है स्टूडेंट्स वो बेस्ड है टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। हमें इसमें स्टडी करना है कि भाई टाइप्स ऑफ सेट्स मतलब कि सेट्स जो हैं वो कौन कौन से सेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, किस सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, और भी काफ़ी कुछ है टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर, तो डिस्कस करेंगे एक एक करके। अच्छा, इसके अलावा कुछ सेट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि वो सेट कौन से जिसमें एनसीईआरटी में उसमें नहीं दिया हुआ है। कुछ एक दो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, वो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, बट यहाँ पर अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, मैं इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले बच्चों एक बात और कि यूट्यूब में जब आप वीडियो देखते हैं ना तो अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, ठीक ना। कई बार क्या वो धुंधला धुंधला दिखता होगा, आपकी क्वालिटी कम रहती होगी उसके अंदर, तो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लें यूट्यूब की, ताकि आपको एकदम क्लियरली नज़र आए कि क्या लिखा हुआ है। वैसे तो मैं यहाँ पर बोलता भी हूँ तो आपको समझ में आएगा। चलिए भी टाइप्स ऑफ सेट्स पे बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, ये तीनों का मतलब एक ही है, चाहे आप इसको एम्प्टी सेट कहें या इसको नल सेट कहें या फिर इसको हम वॉइड सेट कहें। अब देखिए, एम्प्टी एज द नेम इम्प्लाइज, एम्प्टी क्या होता है? एम्प्टी का मतलब डेली लाइफ में क्या मीनिंग निकलता है एम्प्टी का? एम्प्टी मतलब खाली, उसमें कुछ भी नहीं है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर भी वही काम है यहाँ पर एम्प्टी सेट का। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ही ना हो, वो सेट खाली है। अब ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। बात समझ आ रही? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया, कोई सेट है ए, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर है, और इस पर हमने रेस्ट्रिक्शन दे दी है कि ये जो x है ये कुछ इस तरीके से, x जो है 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। बात समझ आ रही है? अब आपको देखिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, दैट मीन्स अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म के अंदर तो आप कैसे एलिमेंट निकालोगे? क्या आप एलिमेंट निकाल भी पाओगे यहाँ से? तो यहाँ पर हम एलिमेंट नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं वहाँ पर। कैसे एलिमेंट नहीं है? हमने बोला कि भाई x जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, और हमने बाउंडेशन क्या प्रोवाइड कर दी है कि जो x है वो 1 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर अगर अपन लिखें 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से हमने लिखा। अब आप खुद देखिए 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आएगा? भाई 1 और 2 के बीच में अगर अपन बात करें तो 1.5, लेकिन 1.5 जो नेचुरल नंबर नहीं होता है। बात समझ आ रही है? और हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर पर। x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। और यहाँ पर हमने बोला 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, तो 1 और 2 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा x पॉसिबल ही नहीं है, या ऐसा x जो नेचुरल है यहाँ पर, तो ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो 1 से तो ग्रेटर हो और 2 से स्मॉलर हो। तो कहने का मतलब ये कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, खाली सेट है, तो ये हमारा कहलाता है एम्प्टी सेट। अच्छा, अब इसको देखो अपन डिनोट कैसे करेंगे। तो ये ए सेट जो ये खाली सेट है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, कर्ली ब्रेसेस बना देंगे और इसको स्टॉप कर देंगे ऐसे, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। बात समझ में आई? ये एक एग्जांपल था एम्प्टी सेट का। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए भैया, एक और एग्जांपल में सपोज मान लीजिए एक सेट है, लेट्स से ए, x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमने 4 बोला, और यहाँ हमने बता दिया कि x जो है x इज एन ऑड नंबर। x क्या है? एक ऑड नंबर है। चलिए भाई, अब आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो हम एलिमेंट नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं वहाँ पर। हमने ये बोला कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? 4 है, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि x क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, ऐसा कोई ऑड नंबर पॉसिबल है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए? भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे भी तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 मिलेगा आपको।
मतलब कि 4 जो है या तो +2 का स्क्वायर करने पर मिलेगा या -2 का स्क्वायर करने पर मिलेगा, और जो +2 या -2 जो है ये इवन नंबर होता है। बट हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, x क्या है, ऑड नंबर। तो ऐसा ऑड नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो ये जो सेट है हमारा, ये एम्प्टी सेट है, मतलब कि ये खाली सेट है। तो अगेन इसको हम a इज इक्वल्स टू और कर्ली ब्रैकेट्स को इस तरीके से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कोई सेट है a x इज सच दैट x is a student studying presently in class 10th and 11th। हमने बोला कि भाई एक स्टूडेंट है, x जो है कोई स्टूडेंट है, वो क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है। मतलब एक ही टाइम में एक बच्चा 2 क्लासों में है ना। क्या ये पॉसिबल है कि एक बच्चा एक साथ 10th में भी और 11th में भी है? तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो वो 10th में ही हो सकता है या वो 11th में ही हो सकता है। और हम बोल रहे हैं कि जो बच्चा है वो 10th में भी होना चाहिए और वो 11th में भी होना चाहिए प्रेजेंटली। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एट अ टाइम एक स्टूडेंट एक ही क्लास में हो सकता है। अगेन तो ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट है हमारा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बात क्लियर हुई? तो ये एम्प्टी सेट के कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे। अच्छा, अब देखो इसको हम डिनोट किससे करते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट को रिप्रेजेंट जो डिनोट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, जिसको हम फाई बोलते हैं। जैसे अगर कोई सेट ए है और ये एम्प्टी सेट है तो इसको हम फाई, ये जो सिंबल होता है ये फाई का सिंबल होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फाई होता है। क्या होता है? फाई। फाई का मतलब ये है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। बात समझ आई? तो आप चाहो तो ऐसे लिखो, फाई लिखो, फाई, या फिर आप कर्ली ब्रेसिस को ऐसे खाली छोड़ दो। तो ये कहलाता है हमारा एम्प्टी सेट। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेट, एंड द नेक्स्ट सेट इज सिंगलटन सेट। अगला सेट जो है हमारा वो है सिंगलटन सेट। अब देखिए सिंगलटन सेट नाम से ही क्लियर है, सिंगल का मतलब एक, ठीक है भाई। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 1। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला कोई सेट है ए और इसमें मैंने एक एलिमेंट रख लिया 5, ठीक है। तो इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये कौन सा सेट है? ये सेट कहलाएगा हमारा सिंगलटन सेट। दैट मीन्स इसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है। बात समझ आ रही? बहुत ईजी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट की तरफ। ये समझ में आया ना कि सिंगलटन सेट मतलब एक ही एलिमेंट होना चाहिए सेट के अंदर। चलिए भाई अगला है हमारे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखते हैं भाई क्या होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो थर्ड नंबर का है हमारा फाइनाइट सेट। अब देखिए 2 वर्ड आपने भी सुने होंगे, फैमिलियर हैं आप लोग इस नाम से, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सको, ठीक है। जो भी नंबर ऑफ थिंग्स हैं उसको अगर आप, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर आप उसको काउंट कर सकते हो तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। और अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, मतलब लिस्टेड नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। अब ये क्या मैंने बोला, ये भी एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सेट बनाया, ए सेट बनाया, इसमें मैंने 1 2 3 4। मैं पूछूं भाई बताओ कितने एलिमेंट हैं, तो आप फ़ौरन कह दोगे सर 4 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4। मतलब आप काउंट कर सके, आप एलिमेंट्स को जो आराम से काउंट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। बात समझ में आ रही? ये कौन सा सेट है? एक फाइनाइट सेट है। इसी पे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सपोज ये एग्जांपल 1, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार सेट बिल्डर फॉर्म पे देखते हैं। सपोज मान लीजिए कोई सेट है बी और मैंने यहाँ पर लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे बता दिया कि जो x है वो लेस देन 100 है। बात समझ आई? हमने बोला कि x क्या है? नेचुरल नंबर होना चाहिए, और किससे कम होना चाहिए? 100 से कम होना चाहिए। तो आपको देखिए क्या आप नेचुरल नंबर को काउंट कर पाओगे? यहाँ पर आराम से कर लेंगे भाई, 100 से कम वाले नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 99 तक आ जाएंगे। दैट मीन्स आप काउंट कर पा रहे हो। तो ये जो सेट कहलाएगा ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। बात समझ में आई? तो बहुत आसान है।
बस काउंट कर लिया, अगर आप एलिमेंट को लिस्टेड कर सकते हो तो फाइनाइट है, और अगर आप लिस्टेड नहीं कर पा रहे हो सारे एलिमेंट तो इनफाइनाइट कहलाता है। देखते हैं इनफाइनाइट क्या होता है, ये समझ में आ गया ना आपके अच्छे से। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट है फोर्थ इनफाइनाइट सेट। अब जैसे मैंने अभी बोला कि इनफाइनाइट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, लिस्टेड नहीं कर सकते सारे एलिमेंट्स। बात समझ आ रही है? जैसे हमने बोला एक सेट है ए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा मैं बताओ कितने एलिमेंट हैं, तो आप नहीं बता सकते कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, क्योंकि डैश लगा दिया मैंने, चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, वो चलता ही रहेगा। तो इस टाइप के जो सेट होते हैं ये कहलाते हैं हमारे क्या, इनफाइनाइट सेट, जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिस्टेड, सारे एलिमेंट्स आप लिस्टेड नहीं कर सकते। इसी पे अगर एक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे अगर बात करें, सपोज मान लीजिए कोई सेट है बी, मैंने बोला x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर या नेचुरल नंबर, कुछ भी ले लो, और आगे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी हमने। तो आपसे बोलूँ बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं हमारे, बहुत सारे रियल नंबर है, कितने एलिमेंट्स बना के दिखाएंगे उसको, तो इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा वो। इसका मतलब ये भी सेट कौन सा है, ये भी सेट कहलाएगा आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो सिंपल सा है, अगर डैशेस लग रहे हैं वहाँ पर तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट है। अच्छा, इसमें भी डैशेस से भी कंफ्यूज ना हो, अगर मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया C और यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4 डैश लगा के, सपोज मान लो मैंने 200 पे क्लोज कर दिया, तो क्या ये फाइनाइट है या ये इनफाइनाइट है? तो अब ये यहाँ पर क्या है, ये फाइनाइट सेट है। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या फिट हो जाता है कि अच्छा डैश लगे होते हैं तो वो इनफाइनाइट होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है बच्चों। आप अगर डैश लगे हुए हैं तो आप उसके लास्ट में भी देखो, क्या पता कि आगे जाकर वो वहाँ पे क्लोज हो रहा हो। जैसे मैंने यहाँ पर डैश लगा के 200 पे स्टॉप कर दी है गाड़ी, तो अब 1 से लेके 200 नंबर ऑफ एलिमेंट लिस्टेड कर सकते हैं अपन, सारे 200 तक सारे नंबर लिखे जा सकते हैं, मतलब ये फाइनाइट है। ये सेट कौन सा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। बट ये वाला जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि चलता रहेगा आगे। क्लियर है? तो ये था हमारा फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हमारे पास आता है इक्वल सेट। कौन सा सेट आता है? इक्वल सेट। नेक्स्ट इक्वल सेट। अब देखिए नाम से क्लियर है, इक्वल सेट मतलब कि जाहिर सी बात है 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर 2 सेट्स के एलिमेंट्स सेम हैं, अगर 2 सेट हैं आपके पास और उन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स सेम हैं एग्जैक्ट, जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए ए सेट है, इसमें मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है, और एक बी सेट है, इसमें मैंने लिख लिया सपोज 2 1 3, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या ए सेट और बी सेट इक्वल है या नहीं है। तो यस, ए और बी दोनों जो सेट हैं वो इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है एग्जैक्ट। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आगे पीछे लिखे हुए हैं उससे वो चीज़ मैटर नहीं करेगी, बस सेम एलिमेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पर ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 ही है। तो जैसे ए के अंदर सेट एलिमेंट्स हैं वही सारे एलिमेंट बी के अंदर भी हैं। तो ए और बी सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे। इसको हम लिखेंगे कैसे? ए इज इक्वल्स टू बी। बात समझ में आ रही है? तो अगर 2 सेट में सेम एलिमेंट हो तो वो दोनों सेट इक्वल कहलाते हैं। इसी पर अपन ऐसे भी देख सकते हैं अल्फ़ाबेट के ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए ई आई और ओ, और इधर मैंने ले लिया ओ ई आई और ए, ठीक है। तो जैसे एलिमेंट इसके अंदर है सेम वही एलिमेंट इसके अंदर भी हैं, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ का और ख्याल रखना है, सपोज मान लीजिए क्या होता अगर मैं यहाँ से ए हटा दूँ। सपोज यहाँ से मैंने क्या किया, एक एलिमेंट हटा दिया ए। अब हमसे पूछा भाई बताओ क्या ए सेट और बी सेट इक्वल हैं, तो अब हम मना कर देंगे कि ये दोनों सेट जो है इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर ये जो सेट ए था इसमें एक एलिमेंट और है ए, स्मॉल ए, लेकिन जो बी सेट है इसमें स्मॉल ए नहीं है, तो ये दोनों सेट जो है वो इक्वल नहीं है। मतलब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, दोनों ही सेट जो है वो इक्वल नहीं है। सेम एलिमेंट होना ज़रूरी है, एक भी अगर छूट गया किसी में भी तो फिर वो सेट इक्वल नहीं कहलाएंगे। आई होप भी क्लियर हुआ होगा आपके, बहुत आसान है। चलिए भाई, तो ये था इक्वल सेट। इक्वल सेट के बाद
अब बात करते हैं, एक सेट और होता है, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है बच्चों इक्विवेलेंट सेट। कौन सा होता है? इक्विवेलेंट सेट। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए यहाँ पर इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इसमें फ़र्क होता है। इक्वल सेट के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जैसे एलिमेंट ए सेट में है वही एलिमेंट बी सेट में होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे चलता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए 1 2 3 और एक बी सेट है, इसमें लिखा हुआ है ए बी सी। अब हमसे पूछा कि भाई बताओ ए सेट और बी सेट क्या इक्वल सेट हैं, तो हम मना कर देंगे कि ए सेट और बी सेट जो है इक्वल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है दोनों के अंदर, उसमें नंबर लिखे हुए 1 2 3, इसमें अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो इक्वल तो है नहीं। लेकिन ए सेट और बी सेट ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट क्यों है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3 हैं, तो दोनों में जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो ऐसे सेट हमारे कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं वो मैटर नहीं करता, एलिमेंट कितने हैं वो मैटर करता है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो मैटर करेगा इक्विवेलेंट सेट के अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो दोनों के अंदर अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंस है, और अगर दोनों में इक्वल नहीं है तो फिर इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा। इजी है। तो दोनों, इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी क्या है 3 ही एलिमेंट है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, बट ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये दोनों में डिफरेंस था, ये जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। चलिए भाई अब बात करते हैं आगे। एक छोटा सा टॉपिक और है, हालांकि ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, और जो टाइप्स ऑफ सेट थे वो इतने ही थे हमारे पास। टाइप्स ऑफ सेट में पूरी कहानी टाइप्स ऑफ सेट्स में क्लियर हो गई। इसमें हम लोगों ने एम्प्टी सेट पढ़ा। एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। फिर हमने पढ़ा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होता है। उसके बाद हमने फाइनाइट सेट देखा। फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, उसको आप काउंट कर सकते हो। और इनफाइनाइट सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं आप उसको काउंट नहीं कर सकते, वो चलते ही रहते हैं, मतलब लिस्टेड नहीं कर सकते आप उसको। इसके बाद इक्वल सेट देखा। 2 सेट जो हैं वो इक्वल कब कहलाएंगे? जब उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं कराएगा, लेकिन एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसके बाद हमने एक और देखा इक्विवेलेंट सेट। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर 2 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको हम क्या कह देते हैं? इक्विवेलेंट सेट कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्डिनल नंबर। ये तो टाइप्स ऑफ सेट्स हमारा कंप्लीट हुआ। टाइप्स ऑफ सेट के बाद हमारा नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। अब देखिए कार्डिनल नंबर एक्चुअल में है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जितने भी एलिमेंट हैं सेट के अंदर, मतलब कितने एलिमेंट है सेट के अंदर, वो नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाता है हमारा क्या? कार्डिनल नंबर। नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स से ए बी अ सेट इन विच द एलिमेंट्स आर ए बी सी डी। ठीक है। चलिए भाई आपसे पूछा बताइए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 4। इसलिए इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 4 होगा। मतलब कार्डिनल नंबर कितना है इस सेट के लिए? 4 है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अपन यहाँ लिखेंगे एन ए इज इक्वल्स टू 4। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इट्स कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स। तो सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, तो एन ए का मतलब हुआ ए सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 4 हैं। तो ये था हमारा कार्डिनल नंबर। ऐसे ही कोई सा भी सेट अगर दिया हुआ है आपको और वो फाइनाइट है जिसमें आप एलिमेंट काउंट कर सकते हो, तो आप उसका आराम से कार्डिनल नंबर निकाल सकते हो कि भाई कितने एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट हैं। बात समझ में आई? तो ये था हमारा क्या? कार्डिनल नंबर। नाउ आगे देखते हैं। कार्डिनल नंबर कंप्लीट हुआ। देखिए भाई अब इधर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जो भी हमने सेट्स पढ़े हैं अभी तक, इसमें आपको देखना है, आपको बताना है कौन सा इक्वल है, कौन सा फाइनाइट है। ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने एक ए सेट बनाया, इसमें लिखा 1 2 3 4। ठीक है। एक बी सेट बनाया, इसमें मैंने लिखा ए बी सी। एक सी सेट बनाया, इसमें मैंने लिखा 2 3 1
एक डी सेट बनाया, इसमें मैंने लिखा 1 3 4 2 दिस, ठीक है। 4 सेट मैंने बनाए ए बी सी एंड डी। चलिए भाई देखिए, अगर इसको गौर से देखें और आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कौन सा सेट जो इनमें से एम्प्टी है, क्या कोई सेट आपको एम्प्टी नजर आ रहा है? ए बी सी डी 4 सेट बनाए हैं, चारों ही सेट जो है वो भरे हुए हैं, कोई भी सेट खाली नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर एक भी एम्प्टी सेट नहीं है। बात समझ में आई? चलिए भाई आपसे पूछे कि भाई देख के बताओ क्या कोई इक्वल सेट है इसके अंदर। तो इक्वल सेट कौन से होते हैं? जिसमें एलिमेंट एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। ए सेट में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसमें तो अल्फाबेट है। इसमें 2 3 1, इसके अंदर देखो एक एलिमेंट गायब है 4, तो ये सी जो है वो ए की इक्वल नहीं होगा। लेकिन डी के अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट इसमें भी हैं और इसमें भी वही एग्जैक्ट एलिमेंट है 1 2 3 4। इसका मतलब ए सेट और जो डी सेट है ये दोनों सेट इक्वल हो गए। तो ए इज इक्वल्स टू डी, ए और डी सेट जो है वो दोनों इक्वल हैं। इसके अलावा और कोई इक्वल सेट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फाइनाइट सेट पूछें आपसे कि बताओ कोई फाइनाइट सेट है, तो ये सारे ही फाइनाइट सेट हैं, क्यों कि सारे एलिमेंट जो है वो काउंटेबल है। इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब सारे ही सेट कैसे हैं? फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट इसके अंदर एक भी नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ तक अच्छे से? अच्छा इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट हमसे पूछा था कि इक्विवेलेंट सेट कौन सा है। तो आपको देखिए, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 हैं। तो ए और डी जो है इक्विवेलेंट सेट है। बी में 3 एलिमेंट्स हैं और सी में भी कितने एलिमेंट हैं? 3 ही एलिमेंट हैं। तो बी और सी ये दोनों भी एलिमेंट क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। बात समझ आ गई? तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स था। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो बेस था, मतलब एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं वो इन्हीं पर बेस्ड पुटअप किए गए हैं सारे क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, क्योंकि इतना हार्ड है नहीं बच्चों। क्योंकि देखिए जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा ना तो थोड़ा सा टिपिकल होगा, बाकी ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन पर। नाउ थैंक यू सो मच।